अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाए। घर अच्छा मिले ना मिले, घर वाले अच्छा मिले, क्योंकि अगर घर वाले अच्छे नहीं है ना, ताजमहल में घुटन महसूस होगी। और घर के लोग अच्छे, एक दूसरे को समझने वाले ना, झोपड़ी में भी आपको राजा का फीलिंग आएगा। आज तुम्हारा किताबों में मन नहीं लग रहा, ये सोचकर पढ़ाई से तो दूर भाग जाओगे। कल को तुम्हारा काम में मन लगे या ना लगे, मेरे दोस्त, तुम मेहनत से दूर नहीं भाग पाओगे। इसलिए अभी भी समय है, तुम्हारा करियर सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, इसे संवार लो, वरना जिंदगी भर धक्के खाते रह जाओगे। झंझा जंगल में, कसोटा दंगल में, कि हर फेल होने वाला मेडल मिलेगा, आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं, क्या जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? नाकामयाबी का कारण स्किल नहीं है, नाकामयाबी का कारण विल है। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दासू अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, हम मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल रहे हैं। 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए। भैया, अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है, 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला, घंटा जी रहे। आपको अपने काम पे फोकस करना है, दूसरों के काम पे नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। आपको 3 चीजें ध्यान रखनी, आपको मेहनत करनी है, अपने शरीर पे ध्यान देना और पूजा करनी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ इससे मतलब होना चाहिए, बस। बचपन अगर गरीबी में बीता है कोई दुख की बात नहीं, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में गुजरा तो धिक्कार है ऐसे औलाद पे। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद ही आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता है। इसलिए दोस्त कहा जाता है कि लाइफ के हर एक ठोकर से सीखना चाहिए कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, खुद के पैरों पर ही भरोसा रखना चाहिए। आज पिताजी ने एक बात बोलकर रुला दिया कि बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कामयाब हो जा। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ना, तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहेगा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मेरे भाई, 2 ही वो इंसान होते हैं जो तुम। अपना समय बर्बाद मत करना, इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ, खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे दोस्त माफ करने का, अभी तो हमें वहां मुस्कुराना है जहां पे हमने रोया था। कमबैक तो होकर रहेगा, पर ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप साइलेंट। रिजल्ट बचाएगा शोर, और ऐसा शोर पूरे शहर की कहानी बन जाएगा। आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी बड़े बड़े डीएम को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, और देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े हैं। होता है ये चीजें, करके तो देखिए, फिर समझ में आएगी। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी।
आपको ना छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग किए सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेक्ची के मसाला है। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। ये कहना बंद करो कि लड़कियां इश्क में धोखा देती है। अरे भाई साहब, वो तुम्हारा दिल तोड़ के तुम्हें कामयाब होने का मौका देती है। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। डाउनफॉल वो क्या होता है? वो तो हो गया ना 2025 में। 26 में तो कमबैक होगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना, तो रामायण नहीं। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। सिंपल। पुराने कपड़े पहनकर मैंने उन्हें बचाते हुए देखा है, इसीलिए मैं पैसों की कद्र करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को कमाते हुए देखा है। बापू तेरे करके मैं पैरा देख लो गया तू। नहीं, पैसों के पीछे भागो मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा वो चीज है जिसे देखकर पापा खुद अपने परियों को तुम्हारे के हवाले करके जाएंगे। मोटिवेशन किसी और से नहीं लेते, मोटिवेशन अपनी जिंदगी से लेते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी बेटा। अपने घर की तरफ देखा करो, अपने कमरों की तरफ देखा करो, अपने पिताजी की तरफ देख लो, अपनी माँ की तरफ, और सोचो आज से 10 साल बाद जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे, इनके कंधे झुक जाएंगे, तब रोटी कहाँ से आएगी? कल को बीमार भी होंगे वो, ये सबके साथ होगा, क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की। उनके इलाज के लिए खर्चा कहाँ से निकालोगे? तुम्हें इतना काबिल बनना है कि उनके इलाज के खर्चे, तुम्हारी अपनी लाइफ के खर्चे और आने